हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होंगे और घर पे पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा होगा। ये आपका जो है 5th वीडियो लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, और ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो बचे हुए कुछ पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग फैक्टर और एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है आज का वो है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है? तो पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर डेफिनेशन की बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, हम क्या करते हैं, कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और उसके डिनोमिनेटर में रूट है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। हम इसको गलत कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमको लिखना हो, लिखने तो हमने लिख दिया, बट जो स्टैंडर्ड मैथ्स का रूल है या मैथ्स का पैटर्न है उसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करके लिखना है। जैसे क्या किया हमने, इसमें √7 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। वी नो दैट सेम नंबर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। दिस बिकम, तो ये आपका स्टैंडर्ड है बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस आपने किया इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है, देखिएगा। रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, या रूट की बात करें तो रूट के एक्चुअल में क्या होता है, रेशनल। ये पर्टिकुलर जो रूट होगा, अगर मान लीजिए √4 होता तो √4 तो आपका इरेशनल नहीं है, √4 की वैल्यू 2 होती है। बट जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं तो उनको रिमूव करना है, या हम कह सकते हैं कि रूट की बात। तो रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, रेशनलाइजेशन है। हम किसकी हेल्प से रेशनलाइजेशन करते हैं, तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर RF का। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है उसको समझिएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको हम RF बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअल में इसी के प्रेजेंस में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अकर होता है। जैसे हमने यहाँ पे, अगर हम बात करें इस टर्म में, हमने इसको रेशनलाइज करके ये लिखा, तो किसकी हेल्प से लिखा, √7। तो √7 क्या होगा, RF होगा आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का अगर हम बात करें कि उसकी मीनिंग क्या होती है, तो कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा अगर वो रेशनल मिला, तो एक दूसरे का जो नंबर होगा वो RF होगा। एक नंबर है तो दूसरा उसका क्या होगा, RF होगा। फिर से समझिएगा, कहता है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर और दोज नंबर की बात नहीं करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ रेशनल, देन नंबर्स आर रेशनलाइजिंग फैक्टर टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि एक नंबर दूसरे का RF होगा। जैसे यहाँ पे √7 और √7 आपने मल्टीप्लाई किया, तो एक √7 नंबर है तो दूसरा उसका क्या है, RF है। इसी तरीके से हम बात करें, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि √3 माइनस √2 हो, कुछ इस टाइप का है। यहां पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, टू टर्म्स है। सिंगल टर्म में तो आपने सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, बट टू टर्म्स है, उस केस में क्या होगा, आपको सेम वैल्यू बट अपोजिट सिंबल मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, सेम वैल्यू बट अपोजिट सिंबल। देन वी हैव, नीचे क्या होगा, a+b और a-b। तो आपको पता है a+b और a-b टाइप क्या होता है, a² - b²। दिस कैन बी रिटन √3² 3 - 2, और ये क्या हो गया आपका, रेशनलाइज हो गया। तो यहां पे ये वाला टर्म क्या होगा, RF होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, एक जनरल टर्म में हम RF की बात कर लें। तो कहा है RF के बारे में जो इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ रेशनल। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर a+√b है और एक दूसरा नंबर क्या है, a-√b है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, पर दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a मिलेगा। ये आपका क्या है, रेशनल है कि नहीं। तो हमने कहा कि टू इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, एक रेशनल होगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, RF होंगे। तो अगर आपका नंबर ये है तो RF ये होगा, और अगर आपका नंबर ये है तो RF ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 7 + √3 की बात की, तो इसका RF क्या होगा, 7 - √3। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर हमने बात की 2 - √3 की, तो इसका RF क्या होगा, 2 + √3।
इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रैशनलाइजेशन क्या है, आरएफ क्या है, क्योंकि इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को अब आगे सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रैशनलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। रैशनलाइजिंग प्रोसेस एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या करते हो आप, रूट को डिनोमिनेटर से रिमूव करते हो, किसके हेल्प से करते हो, वो आपका आरएफ होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। अब आपकी बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले सिंपल दिया कि आरएफ लिखना है, तो आरएफ के बारे में पता है आपको, कोई भी नंबर होगा उसका आरएफ आप बता सकते हो। दूसरा क्या है, सिंपली उसको रैशनलाइज करना है, तो प्रोसेस आपको पता है, आगे चल के हम क्वेश्चन और भी बताएंगे। बट एक क्वेश्चन है, इट इज बीइंग गिवन दैट √2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड √3 इज इक्वल टू 1.732 and √5 is equal to 2.236 and √10 is equal to 3.162। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, 3 प्लेसेस तक आपसे वैल्यू पूछ रहा है। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, √10 माइनस √5 अपॉन √2। आपसे कह रहा है कि डेसिमल 3 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट वैल्यू, रूट में सारी वैल्यू पता है आपको, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। तो फिर एक बार देखना आप कि अगर √2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में 1.141, तो डेसिमल आपके पास डिनोमिनेटर में है, क्या इसको डिवाइड करना इजी होगा? अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे रूट में है, यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया √10 और √5 का, तो डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी, नीचे भी डेसिमल में है। अब डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करोगे तो ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि मुझे रैशनलाइजेशन आता है, तो मैं चाहूंगा कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास डेसिमल वाली वैल्यू इग्नोर हो जाए, डेसिमल की वैल्यू हट जाए, तो डिवीजन करना इजी होगा। तो क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो। यहाँ पे आरएफ ये होगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी, √2 इंटू √10 √20 माइनस √10 अपॉन ये √2 इंटू √2 2। अब आपको पता है कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बाहर हो गया क्योंकि फ्री है, तो आप लिख सकते हो 2√5 माइनस √10 अपॉन 2। अब डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करो, √2 की वैल्यू, √5 की वैल्यू क्या है 2.236 माइनस √10 की वैल्यू 3.162 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.472, ठीक है, माइनस 3.162 अपॉन 2, ये आ गया। साइड में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो अब अगर हम 4.472 में से 3.162 माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपके पास 1.130 मिलेगी। उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1. क्या मिल रहा था 3.162, तो यहाँ पे 0.1310 और अपॉन 2 है। डिवाइड अप करना इजी हो गया, कितना हो जाएगा 0.655 एंड सो ऑन, ये आपकी वैल्यू होगी। हमने इसको डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे डिवीजन करना कितना इजी हो गया। अगर यही डेसिमल में होता तो आपके पास एक डिफिकल्ट टास्क होता, बट यहाँ पे एक होल नंबर टाइप है, तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, तो ये डेसिमल 3 प्लेस तक आपका आंसर आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आप बचिएगा, पहले उसको रैशनलाइज करेंगे, आफ्टर रैशनलाइजिंग फिर आप उसके बाद वैल्यू पुट करना, इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपकी बुक का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड रेशनल नंबर a एंड b सच दैट √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b √6। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें रेशनल नंबर a एंड b की वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बताओगे? तो देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहला काम होगा इसको रैशनलाइज करना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से यहां से सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है आरएफ इसका क्या होगा, हमने कहा था कि जब आप रैशनलाइज करते हो तो डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना होता है। और आरएफ क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है
अगर टू टर्म्स में है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे आप, सेम वैल्यू बट अपोजिट सिंबल। अगर आपके पास a प्लस रूट बी टाइप है तो इसका आर एफ क्या होगा, ये होगा माइनस। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, माइनस में है तो प्लस इसका क्या होगा, आर एफ होगा। तो आप क्या करोगे, √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइंग ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी हैव, ये आपके पास मिल गया। ऊपर देखना क्या मिलेगा, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। ये प्रोसेस के बाद ऑलवेज आपका डिनोमिनेटर जस्ट लाइक a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का होता है। वन ब्रैकेट a माइनस बी, अनदर ब्रैकेट a प्लस बी। यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी √6। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2ab 2a इंटू बी, तो ये 2√6 हो। नीचे क्या होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √6। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a प्लस बी √6। डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देन वी हैव, जब आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे 5 यहाँ पे a, तो कंपेयर आप एक्चुअल में किसके बेसिस पे कर रहे हो, ये दोनों में √6 है तो √6 के बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे a है, यहाँ पे 5, देन a इज इक्वल टू 5 एंड b के प्लेस पे क्या होगा 2। अगर यहाँ पे सिंबल माइनस होता तो b के प्लेस पे क्या होता, -2 होता। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई का, मीन्स यहाँ पर भी आपको रैशनलाइज ही करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे देखना √48 √18 है। तो अब ये ना हो कि आप √48 माइनस √18 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है कुछ, तो पहले अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मीन्स 7√3 माइनस 5√2, हम 48 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें टाइम फैक्टराइजेशन से क्या करते हैं, देखना यहाँ पे ये पेयर बन गया, 2 2 जा 4, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 4√3। इसी तरीके से हम 18 को लिखना चाहें, √18 को अगर लिखना चाहें, यहाँ पे देख लीजिए 18 की बात करेंगे तो 2 9 जा 3 3 जा 3, इसका पेयर बन गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। अब आपके पास ये नंबर है तो आप कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट 48 या 18 की वैल्यू, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ पे क्या होगा, आर एफ क्या होगा, इसी का सेम वैल्यू बट अपोजिट सिंबल, तो 4√3 माइनस 3√2 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी हैव, तो ऊपर देखना मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट टर्म का, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, √3 इंटू √3 3, तो 28 इंटू 3 करोगे, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 3 जा प्लस माइनस माइनस 21, √3 इंटू √2 √6, इसका इसके साथ माइनस 5 4 जा 20 √6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 √2 इंटू √2 2। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी का टाइप है तो उसके प्लेस पे आप लिखते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है 4√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। इसको देखना लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 3 या 24 4 84 माइनस 21√6 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 41√6 और प्लस 30, प्लस कितना हो गया 30। नीचे देखना 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4√3 मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय 2 टाइम, देन वी हैव 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 मतलब क्या हुआ 48, तो इसके प्लेस पे 48 और इसके प्लेस पे 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो क्या मिलेगा हमको, सिंप्लीफाई करेंगे इसको ऐड करेंगे तो 114 माइनस 41 अपॉन √6, और यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये 30 मिलेगा। कुछ अगर कॉमन हो सकता था तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अदरवाइज यही आपका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, मतलब 1 प्रूफ करके दिखाना। इसमें भी आपको रैशनलाइजेशन करना है, एक ईच स्टेप पे आप रैशनलाइजेशन करोगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव द वैल्यू। तो चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 3 प्लस √7, यहाँ पे आर एफ क्या होगा
3 माइनस रूट 7, यहाँ पे स्टेप आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। फिर अगले स्टेप पे क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 5, इसका आर एफ क्या होगा, रूट 7 माइनस रूट 5। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, आर एफ क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 3। नेक्स्ट टर्म क्या है, रूट 3 प्लस 1, इसका आर एफ क्या होगा, रूट 3 माइनस 1। हमने डिनोमिनेटर की सेम वैल्यू बट अपोजिट सिंबल मल्टीप्लाई किया। इसका जो सोल्यूशन था वो लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट 7 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7। यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 5, नीचे क्या होगा 7 माइनस 5। यहाँ अगले स्टेप पे क्या होगा, रूट 5 रूट 3 5 माइनस 3। अगले स्टेप पे क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 3 माइनस 1। देखना सबका डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर। तो वैल्यू लिख लेते हैं, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 5 से रूट 5, रूट 7 से रूट 7, क्या मिलेगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एच एस। तो ये तो आपकी वैल्यू प्रूव हो गई। हमने किया क्या, स्टेप बाय स्टेप हमने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड की थी वो आ गई। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर 3। ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, हमारे पास x है तो तुरंत आप क्या करो 1 अपॉन एक्स निकाल दो। x ये है तो 1 अपॉन एक्स ये होगा। प्रॉब्लम क्रिएट हुई बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो आप करोगे क्या, इसको रेशनलाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ आर एफ। आर एफ क्या होगा इसका, पॉजिटिव सिंबल। तो क्या मिलेगा 2 प्लस रूट 3, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो आपको वैल्यू मिल गई ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स की। अब जो आपको निकालना था x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो या तो आप x के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, क्यूब करो, या हम पहले चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या होगा, x के प्लेस पे क्या है 2 माइनस रूट 3 और 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या है 2 प्लस माइनस आगे है, तो आपकी वैल्यू ये हो गई, होल क्यूब कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब। माइनस टू द पावर ऑड नंबर मतलब 3 है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। 2 का क्यूब 8 और 3 रूट 3 का क्यूब क्या होगा, देखना रूट 3 का क्यूब मतलब रूट 3 मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय 3 टाइम, 3 रूट 3 3, तो क्या मिलेगा इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो 3 रूट 3 और सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 24 रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना होगा, कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगा तो पहले 1 अपॉन का फॉर्म आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो भी समराइज करना होगा उसको समराइज करके सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। ठीक है, आपके पास a और b है तो सबसे पहला काम होगा कि आप a को पहले रेशनलाइज कर लो। अब आप रेशनलाइजेशन आपको अच्छे से आ गया होगा, क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो मैं कुछ स्टेप को डायरेक्ट लिखूंगा। देखो यहाँ पे आर एफ सही नहीं लिखा है, माइनस होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा 3 माइनस 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab और नीचे 1, मतलब क्या मिला 5 माइनस 2 रूट 6, ये a की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप b की वैल्यू, हमको पता है कि क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा बट सिंबल अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना 1 अपॉन का रिलेशन। चले मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। b की वैल्यू क्या है आपके समझने के लिए, तो आर एफ यहाँ पे क्या होगा रूट 3 प्लस रूट 2, आर एफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 3 माइनस 2, ऊपर होगा 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6 और नीचे 1, मतलब
5 प्लस 2√6, ये किसकी वैल्यू हो गई? बी की। ए और बी की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट किसकी है? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी की। तो ए और बी आपने निकाल लिया। हम यहां पे लिखते हैं ए, क्या मिला? 5 माइनस 2√6, तो ए स्क्वायर क्या होगा? दोनों साइड स्क्वायर कर लो भाई। जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लास्ट में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, या यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई करो तो कॉम्प्लिकेशन वहां पे हो सकती है, कहीं मिस्टेक होने के चांस रहेंगे कि आपने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर दिया। बट साइड में आप करोगे तो आप सेफ रहोगे, केवल डायरेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 24 माइनस 2ab, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, √6। क्या किया हमने? a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक किया। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 24 माइनस 2ab, 2 इंटू 5 10, 10 2 जा 20, √6। या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 49 माइनस 20 √6 आ गया, ये a स्क्वायर है। सिमिलरली आप b स्क्वायर निकाल लो। हम b स्क्वायर निकाल रहे हैं, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2√6, तो बी स्क्वायर क्या होगा? 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखना ये दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बट सिंबल का चेंज है। तो जब स्क्वायर करोगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या आएगा? केवल सिंबल पे ही तो इफेक्ट आएगा, 20√6 आ गया। तो ए स्क्वायर लिख दिया आपने, बी स्क्वायर लिख दिया। अब रिक्वायरमेंट किसकी है? ए बी की। ए की वैल्यू आपकी है 5 माइनस 2√6 और बी की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2√6। तो जस्ट लाइक a minus b and a plus b type है, you can write in the place of this a square minus b square means 25 minus 24 is equal to 1। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 24। सारी वैल्यू मिल गई है, आपको निकालना क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। a स्क्वायर की प्लेस पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 49 माइनस 20√6, b स्क्वायर के प्लेस पे 49 प्लस 20√6 माइनस 5, ए बी के प्लेस पे 1, ये इससे कैंसिल, 49 49 98 माइनस 5 क्या होगा? 93। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपका जो फाइनल होगा वो आंसर इजिली आ जाएगा। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक डिफरेंट टाइप का है, इसको भी आपको रैशनलाइज करना है। इसमें एक्चुअल में 3 टर्म्स हैं, तो आप 3 टर्म्स को देख के परेशान ना हो। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बता देना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता जब आप बुक से क्वेश्चन करोगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं 3 टर्म्स को कैसे करते हैं, क्योंकि आपने जो जनरल मेथड पढ़ा है उसमें तो केवल 2 टर्म्स की ही बात होती है, 3 टर्म्स की बात नहीं थी। तो हम करेंगे क्या, किसी 2 टर्म को एक सिंगल की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये दोनों टर्म आपके ए हैं और ये बी है, तो अब देखो 2 टर्म्स के टाइप का है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कैसे, √7 प्लस √6 माइनस √13। अब इसका आर एफ क्या होगा? आर एफ जो होगा आपका √7 प्लस √6 प्लस √13, √7 प्लस √6 प्लस √13। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगले स्टेप पे क्या करोगे आप? ऊपर तो एज यूजुअल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है? a प्लस बी, ए माइनस बी टाइप है, तो क्या लिखते हो? ए स्क्वायर √7 प्लस √6 होल स्क्वायर माइनस √13 होल स्क्वायर। ऊपर आपका एज यूजुअल √7 प्लस √6 प्लस √13। नीचे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? 7 प्लस 6 प्लस 2√42, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहाँ पे √13 का स्क्वायर 13 होगा। ये √7 प्लस √6 प्लस √13, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 7 6, ये 7 और 6 कैंसिल हो जाएगा 13 से, क्या मिलेगा? 2√42। अब देखना आप, इतना काम करने के बाद देखा आपने कि 3 टर्म्स थे और रूट के टर्म्स थे, तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको जब भी रैशनलाइजेशन करना है तो 2 बार रैशनलाइजेशन करना होगा। एक बार किया तो सिंगल रूट मिलेगा, फिर आपको रैशनलाइज करेंगे। तो भाई हमारा एम क्या है? डिनोमिनेटर से रूट को फ्री करना। तो एक बार रूट तो बच गया है, तो एक बार और रैशनलाइज करेंगे। अब इस बार क्या होगा रैशनलाइजेशन? जो आर एफ होगा वो देखिएगा,
भाई प्रॉब्लम हमको किससे है, 42 से है, 2 से कोई मतलब नहीं है। अब चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई करो या ना करो, हमको प्रॉब्लम जिससे है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स √42 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, तो चेंज क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो 2 √42, √42 इंटू 42 क्या होगा 42। अब देखना थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। 46 को हम क्या लिखते हैं, 7 इंटू 6 लिखते हैं। तो हम 42 को 7 इंटू 6, अब √7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7, अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ ये, और अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। कैलकुलेशन इससे इजी हो गया, क्योंकि 42 जो होता है वो कितना है, 7 इंटू 6 होता है। हमने उसको ब्रीफ करके यहाँ पे लिख दिया, और एक बार 7 का मल्टीप्लाई, एक बार 6 का, एक बार 13 का। तो देखना आपने पढ़ा, ये 7 का पेयर बना तो 7 रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 7√6, यहाँ पे 6 बाहर आएगा, और यहाँ पे कोई चीज बाहर नहीं आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आई होप कि 7 6 या 42 इंटू 13 जब करोगे 546 आएगा, 546 रूट में, और नीचे कितना हो जाएगा 84। कोई चीज इसमें कैंसिल नहीं हो सकता था, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और यही आपकी फाइनल आंसर होगा। क्या किया, 3 टर्म्स थे तो किसी 2 टर्म को सिंगल की तरह ट्रीट किया, जस्ट लाइक आपका a प्लस बी a माइनस बी बन गया। इसका रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद एक रूट आपका बचेगा, फिर से इस रूट को कैंसिल करेंगे। याद रहे, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो रूट वाले, तो कितनी बार आपको रेशनलाइज करना है, 2 बार रेशनलाइज करना है, तब जाके आपका सोल्यूशन आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इससे रिलेटेड जितने भी रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप करिएगा अपनी बुक से। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, लास्ट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसको देख लेते हैं क्या है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जब बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट की बात करते हैं। जैसे हमने कहाँ लिखा, कहीं पे a⁴x लिखा, इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, या अंडरस्टूड है। तो कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको हम डिस्कस कर ले रहे हैं आपके साथ। क्या क्या है, कहता है a⁴x इंटू b⁴x, अगर आपके पास a⁴y सेम बेस बट डिफरेंट पावर हो और मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो क्या होता है, पावर्स को हम ऐड करते हैं। सेकेंड है a⁴x डिवाइडेड बाई a⁴y, डिवीजन के केस में हो, बेस सेम हो, डिफरेंट पावर, तो आप इसको क्या लिखते हो, x माइनस वाई। थर्ड वन इज a⁴x होल टू दी पावर y हो, इसको हम क्या लिखते हैं, a⁴x इंटू वाई। फोर्थ वन इज अगर a⁻−x है, मतलब पावर निगेटिव है, तो इसको हम पावर पॉजिटिव कर सकते हैं 1 के फॉर्म में। फिफ्थ जो होगा a⁴x इंटू b⁴x है, डिफरेंट बेस है बट पावर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर अगला देख लेते हैं, फिफ्थ के बाद हम सिक्स देखेंगे। अगर a⁴x है और डिवाइडेड बाई b⁴x है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम है, तो आप इसको सेम ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट जो होगा आपका सेवेंथ होगा a⁴0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और अगर पावर 1 है तो वो वैल्यू इटसेल्फ, जैसे 2⁴0 वैल्यू क्या होगी 1, बट 2⁴1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। नेक्स्ट आपका जो होगा, यहां तक हमने कर लिया, ये पावर्स कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा मल्टीपल डिवीजन, ये हो गया निगेटिव प्लस। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि a⁴x इज इक्वल टू b⁴x। अगर ऐसा कब गिवन है, इफ देन a मस्ट बी इक्वल टू b। क्वेश्चन इस टाइप का भी हम करेंगे। कहता है कि अगर दो डिफरेंट बेस के पावर्स सेम हो, तो जब आप कंपेयर करोगे, ये बात तभी पॉसिबल है जब दोनों के बेस भी इक्वल हो। इसका मतलब हुआ कि दोनों के बेस भी इक्वल होंगे। आगे चल के क्वेश्चन किया जाएगा, इफ a⁴x इज इक्वल टू b⁴x, दोनों के पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, इसका मतलब बेस भी इक्वल होगा। और एक लास्ट आपका जो होगा, इफ a⁴x इज इक्वल टू b
ए टू द पावर वाई, बेस दोनों का सेम है और आपस में वैल्यू इक्वल है, देन x मस्ट बी इक्वल टू वाई, तो पावर भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इतने फॉर्मूले को तैयार कर लीजिए, इसी के बेसिस पे पूरी अगली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि अगर रूट में a लिखा है तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/2। और यहाँ पे अगर 3 लिख दिया तो इसका मतलब होता है, अगर यहाँ पे 4 लिख दिया मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो ये इसका मतलब 1/4। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे n लिख दिया है तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/n। ये बात आप याद रखिएगा, केवल रूट लिखा है तो 1/2 इसका पावर होता है, अदरवाइज कोई भी नंबर लिखा है तो वो 1 फॉर्म के 1/that पावर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n है तो a की पावर 1/n, 5 होता तो 1/5, 7 होता तो 1/7, और नहीं कुछ है तो उसके प्लेस पे क्या है, 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसे दे दिया कि ऐसे करके m, तो आपने अगर ये m नहीं होता, अगर ये m नहीं होता तो आप क्या करते, n होता, ऐसे कर लीजिए। तो इसको भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इवेल्युएट दिस वन, इसको इवेल्युएट करना है तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखिएगा ये 4/216 का जब आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक्चुअल में ये 6 टू द पावर 3 होता है, और इसके पावर क्या है 2/3। तो आपने पढ़ा था a टू द पावर x होल टू द पावर y, दिस कैन बी रिटन a टू द पावर x इंटू वाई। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीपल हो जाते हैं, ये अंडरस्टूड है फॉर्मूले से। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, 256 को अगर लिखना है तो 256 एक्चुअल में 4 का पावर 4 होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो इसको आप लिख सकते हो ये 4 इंटू -3/4। और इसी तरीके से 243 एक्चुअल में क्या होता है, 3 का पावर 5 होता है, ठीक है। 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, क्या मिला, ये नेगेटिव पावर है, याद रखिएगा। 6 टू द पावर -2, यहाँ पे क्या मिला 1/4 टू द पावर -3, यहाँ पे क्या मिला 2/3 टू द पावर -1। ये सारे के सारे हमने पढ़ा कि a टू द पावर -x की वैल्यू 1/x होती है, a टू द पावर x। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 6 स्क्वायर ऊपर आ गया, 4 टू द पावर 3 ऊपर आ गया, पावर्स क्या हो गए पॉजिटिव। 4 इंटू 6 स्क्वायर का मतलब 36, 4 टू द पावर 3 का मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 144 प्लस 64 प्लस 6, दिस इम्प्लाई 144 प्लस 70, दिस इम्प्लाई ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 70, और ये हो जाएगा आपका जब ऐड करेंगे 214, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको इवेल्युएट किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपकी वैल्यू कितनी आ गई 214। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी इवेल्युएट करना है, 1 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/2। तो इसको कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो इसके लिए हम करेंगे 1 टू द पावर 3, पहले ये नहीं कि ये टर्म इसके साथ, अगर a प्लस बी होल टू द पावर m है तो इसका मतलब ये नहीं कि पावर्स जो होते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर ये ऐसे होता a इंटू बी तो इसका मतलब होता a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, मतलब पावर जो है वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होता मल्टीपल के केस में, प्लस के केस में नहीं होता। तो प्लस के केस में क्या करना, सिंप्लीफाई, 1 टू द पावर क्यूब 1, 2 पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 पावर क्यूब, सबका सम किया 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36 होल टू द पावर 2, और 36 को हम 6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ गया 6 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे। एक अगला क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है x टू द पावर x के पावर के फॉर्म में। तो देखा आपने लास्ट में एक रिजल्ट बताया था, इसके अकॉर्डिंग आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हो तो ये 4 है, ये 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 1/, जैसे अंडर रूट x होता तो x टू द पावर 1/2, और यहाँ पे अगर 3 है तो ये वैल्यू क्या होगी 1/3।
अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नीचे क्या आएगा 2/3/4, 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/6। तो हमने गिवन नंबर को क्या किया, एक्स के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दिया और ये सिंप्लीफाई भी हो गया। अब इसके बाद दो क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, पहला ये है और दूसरा ये। फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो आपको एक रिजल्ट जो है वो बता देता हूं मैं। यहाँ पे n a⁴ अगर b लिखा है, आप इसको क्या लिखते हो a⁴ 1/n इज इक्वल टू b, या a की वैल्यू b⁴n ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी रिजल्ट आप याद रखिएगा। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 5x + 2 होल टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। दिस कैन बी रिटन 5x + 2 2 टू द पावर 5, 5x + 2 2 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होती है 32। देन 5x इज इक्वल टू 32 - 2 इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 6, 5 6 जा 30, 5 6 जा क्या हो गया 30 हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे होगा, तो सेकेंड पार्ट आप देखना, हमने एक आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन a⁴x इज इक्वल टू a⁴y। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, और वाइस वर्सा क्या था, अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो बेस इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखना 3/4 होल टू द पावर 3, यहाँ पे पावर निगेटिव है और ये देखना 3/4 के फॉर्म में नहीं है। तो अगर निगेटिव पढ़ा है आपने a⁴ -x को 1/a⁴x लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब इसका उल्टा कर दें तो पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव कैसे हुई, 1 करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको फिर साइड में बता दे रहा हूँ, ये 1/4/3 होल टू द पावर 7 ऐसे लिख सकते हो, और इसको रेसिप्रोकल करके क्या लिखोगे 3/4 होल टू द पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो वही काम हमने क्या किया डायरेक्टली कर दिया। ये हो गया इज इक्वल टू 3/4 होल टू द पावर 2x। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। 3/4 होल टू द पावर 7 + 3 10 इज इक्वल टू 3/4 होल टू द पावर 2x। बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल, तो कंपैरिजन के बाद क्या मिलेगा देन 2x इज इक्वल टू 10 देन x इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली। इस टाइप में सॉल्व किया, बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड देन वी हैव x इज इक्वल टू 5। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन है प्रूविंग का, इसको प्रूव करके दिखाना है 1। तो स्टार्टिंग करते हैं। प्रूविंग का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा x टू द पावर a इंटू बी टाइप का, मतलब x टू द पावर a होल टू द पावर b। तो आप क्या लिखोगे ए बी होता है, अरे उसी को हमने a टू द पावर x होल टू द पावर y बताया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस टाइप का है। चलिए तो इनका पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई क्या मिलेगा a - b a - c, ये मल्टीपल है। इसी तरीके से 1/b - c इंटू b - a, इसी तरीके से x टू दी पावर 1/c - a c - b। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा a²। अब देखना ध्यान से, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं एक साथ। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/a² - ac - ab प्लस bc। ठीक है, इसी तरीके से, या अगर हम काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई मत करिए, कैलकुलेशन ब्रॉड होगा। सबका बेस सेम है तो पावर्स को आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो, a - b प्लस b - c प्लस c - a c - b। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखना जो साइक्लिक ऑर्डर होता है वो a - b b - c और c - a होता है। तो a - b, यहाँ पे c - a नहीं है। बात समझना, हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे अगर हम साइक्लिक ऑर्डर लिखना चाहें तो a - b b - c और c - a होता है, तो हम इसके फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो a - b ये c - a टाइप हो, जैसे थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है और ये साइक्लिक ऑर्डर है a - b b - c c - a,
तो सी माइनस ए इसको बना सकते हैं। यहाँ से बी माइनस सी है, ए माइनस बी होना चाहिए, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो ए माइनस बी, ये ए माइनस, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन किया तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन किया तो सी माइनस ए, बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव यहाँ पे लिख लीजिए। अब अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आएगा एलसीएम। तो ए माइनस बी और सी माइनस सी कैंसिल, क्या बचा, बी माइनस सी, यहाँ पे आपका बी माइनस सी बचेगा। यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस सी है, कौन नहीं है, सी माइनस ए, और अगले वाले टर्म में क्या है, ए माइनस बी नहीं है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बी बी से कैंसिल, ए से, सी से, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एक्स टू दी पावर जीरो अपॉन कुछ, ये जीरो अपॉन जो वैल्यू होगी तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, और एक्स टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यही तो आपको प्रूफ करना था, RHS है, ये आपका डाटा प्रूफ्ड हो गया। हमने किया क्या, पहले इसको एज यूजुअल मेथड से सिंप्लीफाई किया। हम यहाँ एक गलती करने जा रहे थे, इसका मल्टीप्लाई, फिर याद आया कि बेस तो सेम है तो पावर्स को आप प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो। और एक जो जनरल मेथड है कि अगर हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं तो ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, तो हमने कहा क्यों ना इसको ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के टर्म में बना लें। कैसे बनेगा, हर एक टर्म पे माइनस कॉमन, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया तो ये सी माइनस ए हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये ए माइनस बी हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बी माइनस सी, एलसीएम लिया तो ये आया, फिर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ ऊपर तो जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ है तो जीरो अपॉन कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या होती है, जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1। यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में पूछेगा तो करना क्या होता है, वर्किंग रूल देखना। इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 6 होल टू दी पावर 1/6, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 7 होल टू दी पावर 1/3, और इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 8 होल टू दी पावर 1/4। इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कौन कौन है, 6, 3 और 4, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इसका निकलेगा 3 2 जा 6 2 जा 12, कितना आ गया 12। अब आल के डिनोमिनेटर को 12 करना है, तो 12 कैसे होगा, आप फ्री हो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नंबर, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 अंदर आ गया, 1/12 ऐसे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 6 2 जा 12। इसी तरीके से यहाँ पे जब लिखोगे तो 1/3 क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई, इसके प्लेस पे आप 7 होल टू द पावर 4 1/12 लिख दिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 8 टू द पावर 1/4 है तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8 टू द पावर 3 और नीचे क्या हो गया 12। देखना आल प्लेसेस पे आल का डिनोमिनेटर क्या है 12 है, तो अब कंपैरिजन करना इजी होगा क्योंकि सेम की बात हो रही है। तो अब बताओ 6 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 6 टू दी पावर 2 यही साइड में लिख देते हैं, 6 टू दी पावर 2 का मतलब हो गया 36 होल टू दी पावर 1/12। 7 टू दी पावर 4 का मतलब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 और 343 इंटू 7 आई थिंक यही होगा क्या, 21 2 कैरी, ये 3 कैरी 2401, ये हो जाएगा आपका 2401 होल टू दी पावर 1/12 और ये क्या होगा 512 होल टू दी पावर 1/12। अब आप बताओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है, देन ये है, देन ये है, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा असेंडिंग वो क्या होगा, सबसे छोटा कौन है, ये है, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कौन थी, फिर उससे बड़ा कौन है, ये, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कौन सी है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है, ये, इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कौन सी है, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
तो वर्किंग मेथड देख लीजिएगा, क्या किया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, फिर एलसीएम के इक्वल इनके डिनोमिनेटर को किया। डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर कंपेयर किया कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। जो छोटी है उसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी के साथ आपका जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के 5 वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने क्या किया, पूरे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को कवर किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।